अंबाला छावनी के तोपखाना बाजार में आज ही जमानत पर आए 4 युवकों को बीच रास्ते में रोककर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया और एक युवक की लात में चाकू घोंप दिया। किसी तरह मौके से जान बचाकर भागे युवक जब तोपखाना चौकी पहुंचे तो वहां चौकी इंचार्ज ने रपट लिखने की बजाय उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और चौकी से भगा दिया। पीड़ित युवकों में से एक ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसका नाम विशाल है और वो तो खाना परेड का रहने वाला है। आज उसके दोस्त को मूला वाले चौक पर कुछ युवकों ने रोक लिया था। उसका दोस्त आज ही एक झूठे मुकदमे में अपनी बेल कराकर वापस घर लौट रहा था कि रास्ते में 4 युवकों ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि क्या तेरी जमानत हो गई, जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ मेरी जमानत हो गई। जिसके बाद उन्होंने उसे दुकान में बुलाकर उसके पट पर चाकू मार दिया। इसके बाद वो मौके से भागने लगा तो उन्होंने उसे ईंट भी मार दी। जिसके बाद हम सीधा सिविल अस्पताल गए और वहां से मेडिकल करवाकर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां हमें चौकी इंचार्ज जयसिंह ने कहा कि यहां तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखी जाएगी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी शिकायत भी 15 दिन से यहां पेंडिंग पड़ी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज हर काम की फीस लेता है और यहां तक कि उनके बाजार में सरेआम जुए सट्टे का काम चलता है, जो कि निशांत सिनेमा के पास रहने वाला बिट्टू नाम का युवक करता है, जिसको 2 दिन पहले ही चौकी इंचार्ज जयसिंह ने पकड़कर चांटे मारे और उनकी जेब से पैसे छीन लिए, लेकिन चौकी में उसकी कोई बरामदगी नहीं दिखाई। आज भी मैं आरोपियों की शिकायत करने आया तो उन्होंने हमारी शिकायत नहीं लिखी और उल्टा हमें ही गालियां देकर भगा दिया, क्योंकि इन्होंने दूसरी तरफ से पैसे खा लिए। मैडम, मेरा नाम विशाल है, मैं तोपखाना परेड का रहने वाला हूँ। हम मेरे फ्रेंड के आज मुल्ला वाले चौक पे 4 लड़कों ने रोक लिया था, जो कि आज ही वो अपनी बेल करा के आए थे। इनके नाम पे झूठा मुकदमा यही 5-7 दिन पहले डाल दिया था इन्होंने। तो आज ही वो अपनी गोल एसडीएम कोर्ट से करा के आए थे। तो ये वहां से गुजर रहे थे तो पूछे जमानत होगी, इन्होंने रोक के पूछा तो वो बोला भाई जमानत होगी है हमारी। तो उसके पट पे उन्होंने चाकू बुला के, मतलब दुकान में बुला के पट पे चाकू मार दिया। तो वो भागने लगा तो उसमें के हाथ में ईंट आई, उसमें ईंट फेंक के मार दी तो वो निकल गया, वहां से भाग के निकल गया। मैडम, हम वहां से मेडिकल करा के हम सीधा सिविल गए। सिविल से मेडिकल करा के हम सर चौकी इंचार्ज जयसिंह पे तोपखाना आते हैं तो जयसिंह जी हमारे को ये बोलते हैं क्या नाम है, यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। और मैं यहाँ तक कि मेरी भी खुद की कंप्लेंट 15 दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट चांदीराम जी को दी थी, जो यहाँ के मुंशी हैं तोपखाना चौकी के। तो अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग चौकी वाले फीस लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्ला चौक पे जुआ सट्टे का काम चल रहा है, बिट्टू काम करता है। तो अंबाला कैंट निशांत के पास रहता है वो, जहाँ पे निशांत सिनेमा है विजयरत्न चौक के पास। तो उनसे भी ये लोग फीस लेते हैं। तो मतलब वो बेचारा, तो चलो अब उसको परसों भी मतलब जयसिंह जी ने पकड़ के 4 चाटे मारे और उसकी जेब से पैसे खोच लिए। क्या वो पैसे यहाँ पे बरामद करे इन्होंने? नहीं करे। 13 तारीख को उसके चाटे मार के पैसे बरामद। आज का मेन मामला ये है मैडम, मैं इनकी कंप्लेंट देने आया था तो हमें यहाँ से गाली देके भगा दिया, कह रहा हम नहीं लिखते आपकी कंप्लेंट, क्योंकि ये पैसे खा लिए इन्होंने, कंप्लेंट क्यों लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 पक्षों में पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसका प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था, लेकिन आज फिर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक पक्ष शिकायत लेकर चौकी में आया था, लेकिन हमने उन्हें कहा कि दूसरे पक्ष के सर में भी चोट आई है, वो भी मेडिकल करवा कर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत और MLR वापस ले ली और हमें भला बुरा कहा। लेकिन अब दोनों पक्ष शिकायत दे रहे हैं, हम जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसे करेंगे। चौकी इंचार्ज से जब उन पर पैसे लेने के गंभीर आरोपों का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चौकी में कैमरे लगे हैं, उससे सब साफ हो सकता है। आज ऐसे 5-6 बजे की बात है, तोपखाना परेड में झगड़ा हुआ था और झगड़ा जो इनका शुभम लड़का है उसके साथ 7 तारीख को इन्होंने मारपीटाई की थी। तो 7 तारीख को कंप्लेंट दे गए थे, तो इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया था शिवास के। और जो बिल्ला है जिसका भाई है विकास, उसका प्रिवेंटिव एक्शन किया था। आज उनकी तारीख थी एसडीएम ऑफिस में, तो तारीख के बाद ही जमानत करा के आज फिर इन्होंने परेड पे वो लड़का जिसके इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन कराया था उसके साथ फिर मारपीटाई करी। उसके सिर में चोट थी। उसके परिवार वाले मेरे पास चौकी में आए थे, हमारे लड़के के साथ बिल्लर ने दोबारा से मारपीटाई करी भी, आपने हमारे खिलाफ केस क्यों दर्ज कराया। तो मैंने उनको बोला कि चोट लगी हुई है, आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद फिर घंटे बाद ये बिल्ला और एक लड़का सुमित है जो भी कंप्लेंट के लिए आए थे, MLR ले गए। वो बोले हमारी कार्रवाई करो। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा है, उनको सिर में चोट उनको बीमार रखी है, उनको हमें बुलाए रखे हैं, वो आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट दे देना।
इस बात को लेके वो बदतमीजी बहुत दरबार लग गए करने, बोलने लग गए। चलो वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर हमें उसके MLR कागज भी ले लिए, लेकिन वो बोले जी हमें कोई कार्रवाई नहीं, वो कागज MLR भी हमारे वापस दो। और ये मैटर था। अब वो उनसे कंप्लेंट देने लग रहे हो, जो कंप्लेंट दूसरी पार्टी आने लग रही है, उनसे भी कंप्लेंट लेके जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे। मेरे से तो अभी जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ उसकी सिस्टर आई थी चौकी में, और वो उसके खून भी लगा हुआ था तो उसमें, और मेरे पास कोई अफसर बैठे हुए थे। सिर्फ इतनी बात हुई है कि हमारे साथ मारपटाई करिए, मैंने बोला हॉस्पिटल ले दो। अब पैसों का वो लगा रही, ऐसा तो मेरे कैमरे लगे हुए हैं आज, तो उससे भी क्लियर हो सकता है। अभी हम तो बात की कार्रवाई कंप्लेंट दे रहे हैं वो दूसरी पार्टी को, हम अभी कोई रुका नहीं है। और सिविल हॉस्पिटल से इंटीमेशन आके उनकी जो भी कंप्लेंट देंगे, जैसा भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी।